धर्म की लड़ाई में बुरी तरह से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जाति की लड़ाई पर उतर आई है। मेरे प्रदेशवासियों, धर्म के नाम पर जहर घोलने वाली भाजपा को आपने खारिज कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सनातन की थाली में छेद करने वाले इन लोगों की जातिगत साजिश को भी आप नाकाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हमारे फेवरेट जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा जी की वीडियो पे, जो ऐसे मुद्दे लाते हैं जिसे कोई भी गोदी मीडिया अपने चैनलों पे नहीं दिखाती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और एंड तक देखना। धर्म की लड़ाई में बुरी तरह से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जाति की लड़ाई पर उतर आई है। मेरे प्रदेशवासियों, धर्म के नाम पर जहर घोलने वाली भाजपा को आपने खारिज कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सनातन की थाली में छेद करने वाले इन लोगों की जातिगत साजिश को भी आप नाकाम कर दें। मंगेश यादव का एनकाउंटर सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक कुचक्र है जिसकी शुरुआत होती है विधानसभा के भीतर से। गंदी जातीय राजनीति शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब उनको राह चलते जोड़े पर पानी फेंकने वालों में सिर्फ यादव और मुसलमान ही दिखाई देते हैं। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करना। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। बिना राजा की मर्जी के सूबे का पत्ता तक नहीं हिलता है। योगी की आंख का इशारा नौकरशाहों को समझ में आ चुका था। सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती पड़ती है, लगभग 1.5 करोड़ का सोना लूटा जाता है। सोना लूटने वाले मेन आरोपी का नाम ठाकुर विपिन सिंह था। उसे पुलिस हाथ में हाथ डालकर थाने लेकर आती है, जबकि मंगेश यादव नाम के जौनपुर के गरीब लड़के को डीके शाही नाम के बीजेपी के दुलारे ऑफिसर ने एनकाउंटर में मार डाला। बताया गया कि मंगेश यादव बहुत खूंखार लुटेरा था, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मंगेश यादव अगर इतना खूंखार लुटेरा था तो उसे पुलिस ने चप्पल पहन करके ही दौड़ा लिया और मार भी दिया, और चप्पल में मिट्टी तक नहीं लगी, और मंगेश का कथित फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले ठाकुर डीके शाही की पत्नी रिश्तु शाही ठाकुर सरकार में महिला आयोग की सदस्य भी है। घर वालों का आरोप है कि पहले मंगेश यादव को पुलिस ने सादी वर्दी में घर से उठाया, 3 दिन तक अपनी गिरफ्त में रखा, और फिर ठाकुर सरकार की नजरों में वाहवाही लूटने के लिए ठाकुर एसटीएफ अफसर डीके शाही ने मंगेश का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। मंगेश यादव लूटकांड का आरोपी था, उसे पैर में गोली मार करके भी पकड़ा जा सकता था। जैसे मुख्य आरोपी ठाकुर विपिन सिंह को हाथों में हाथ डालकर गिरफ्तार किया गया, वैसे मंगेश यादव को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन मंगेश यादव को मार दिया गया। अब क्रोनोलॉजी समझेंगे तो समझ पाएंगे कि हिंदू मुसलमान का अपडेट वर्जन जातीय टारगेटिंग है। मैंने आज से 5 साल पहले कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सत में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर जिस दिन निर्दोष यादव लड़के का नाम लेकर उसकी रेल बनाने की बात कही थी, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि खतरा बहुत बड़ा है। मंगेश यादव की बहन को सुनिए जरा, वो बता रही हैं कि किस तरह से पुलिस मंगेश यादव को घर से उठा करके ले गई और मार दिया। 28 तारीख को फिर के सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, फिर से वो छोड़े नहीं, और हम लोग को बोले ज्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। तो और लोगों को नहीं मारे थे, मंगेश को मारे, क्यों ऐसा किया? ऐसा वो हम लोग याद हुआ इसलिए किए। ये मंगेश यादव का घर देखिए, छप्पर देखिए, ताक में रखे भगवानों को देखिए, और ये लग्जरी किचन देखिए। ये देखकर ही आपको मालूम चल जाएगा कि मंगेश कितना बड़ा माफिया है, कितना बड़ा लुटेरा था, कितना बड़ा डकैत था। दोस्तों भास्कर की खबर देखिए, ये एक योगी का ठाकुर प्रेम बता रही है, जो कहती है कि एनकाउंटर में अधिकतर दूसरी जातियों के लोग ही मरे, सरकार में प्रमुख पोस्टिंग राजपूत समाज को ही मिली। दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया था कि जब आपसे ये कहा जाता है कि आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं, तो क्या आपको दुख होता है? सीएम योगी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि नहीं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अब तक उन्हीं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है जिनसे उनकी या तो पहले नहीं बनती थी, पहले से दुश्मनी थी, या फिर अब नहीं बनती है। बाकी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ठाकुर माफिया योगी राज में मौज में है, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, या फिर कोई ऐसे कई सिंह। योगी राज में सिंह ही किंग है, ऐसा लोग कहने लगे, और बाकी सब कॉकरोचेस की तरह कुचले जा रहे हैं। सुल्तानपुर का ही मैटर देख लीजिए, मुख्य आरोपी विपिन सिंह मौज में है और मंगेश यादव को मार दिया गया। योगी की सरकार और बाकी की सरकारों में कोई अंतर नहीं रह गया है। यही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर संसद में आंसू बहा रहे थे। पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, ना कि जाति धर्म का।
कथित फर्जी एनकाउंटर की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। अब उम्मीद है कि कमेटी इस बात की जांच करेगी कि मंगेश को 2 गोलियां क्यों मारी गई, पुलिस ने 3 दिन पहले मंगेश को क्यों उठाया था और 3 दिन रखा कहां था, सोना जब मंगेश के घर में नहीं था तो बरामद कहां से हुआ। दोस्तों, इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस? एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र की सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगे खून की छींटे को साफ होना चाहिए। दोस्तों, बीजेपी के ही नेता ब्रजभूषण शरण सिंह वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर प्रमोशन और पैसों के लिए किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। दोस्तों, होशियार रहिए। पहली बार अलग जातियों ने इकट्ठा होकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। धर्म के नाम पर आप नहीं बटे, अब आपको जाति के नाम पर बांटा जाएगा। धर्म की राजनीति करने वाले किसी के सगे नहीं होते। कल तक सनातन की बात करने वाले आज विधानसभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि यादव सद्भावना वाले लोग हैं, इनकी रेल बनाई जाएगी। और यूपी में यादवों की रेल बनाने के कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये हमारी फेवरेट प्रज्ञा जी की पत्रकारी? वो जिस तरह बेबाक होके बोलती है ऐसे कोई नहीं बोलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।